हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पे ना मम्मी ने कटिंग से ये मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे लगा रखे हैं। तो मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे जाना था नर्सरी से लेने। तो मैंने मम्मी से कहा कि अब तो मैं इसको लेके जाऊँगी। तो ढेर सारे पौधे मैंने निकाल लिए हैं, 10 से 15। और इसके बाद ये पौधा जो लेकर के आई थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था जेड का, तो इसको रीपॉट करके, और भतीजी का और मम्मी का मन था कि मैं इससे कोई टोपियरी बना दूं। तो मैंने यहाँ पे पिकॉक टोपियरी बनाई है और इसको खूब अच्छे से डेकोरेट भी किया है। इतना सुंदर तो मेरा भी कोई टोपियरी नहीं तैयार हुआ था जितना ये सुंदर बना है। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मेरे अंदर भी है वो चीज़। लेकिन अब वो थक जाती है और बीमार भी रहती है तो कर नहीं पाती हैं, इसलिए जो है पापा और मम्मी मिलकर के थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाता है। और अमृता के बच्चे अभी छोटे हैं, उसको भी थोड़ा बहुत शौक़ है। कुछ तो मेरे वीडियो को देख करके भी उसको शौक़ लगता है कि दीदी मैं भी करूं थोड़ा बहुत। मैंने कहा चलो पहले बच्चों को देख लो। बुआ देखो, बुआ बुआ बोलो बोलो, बुआ बुआ बोल दो, बुआ बोल दो, बुआ बोल दो, एक बार चुप हो जाओ। बुआ। गंदा घी नहा, गंदा। चलो अच्छा मेरे यहाँ चलो मम्मा के पास तो तुम नहीं आ रहे हो, मम्मा के पास चलो। किसके पास रहोगी? आपके पास और और दादी के पास, चाचू चाची के पास। हाँ। अच्छा लग रहा है? हमारे साथ नहीं चलोगी? वो हमारे साथ चलोगी ना गाड़ी में? अच्छा मेरे साथ चलो, हाँ। मेरे साथ चलो, दीदी के साथ, तन्मय भैया के साथ। हाँ। चलो हम लोग निकलने वाले हैं। नहीं जाना। फाइनली तैयारी हो रही है निकलने की, बस इतना ही था। हमको नहीं पता मम्मी कल हमको खुद कंघी चाहिए, दीजिए लोग खोज के। कल चलना, हम भी जा रहे कल हैं, चलना। कल स्कूल खुल जाएगा। हमें तो एक दिन छोड़ सकते हैं ना। बस हड़बड़ी मची हुई है निकलने की भाई, तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। निकलते समय मिलेंगे अब आपसे। हमको भी नहीं मिलेगा। अच्छी, अरे ये तो रानी बेटी लगने लगी, चाची से बाल कंघी करवा रही है। ये तो सोना बच्चा लग रही है। राजा बेटा है। खाना सारा सामान रख ले बेटा। हाँ ठीक है, तो रेडी हो एकदम तन्मय? रेडी? चला जाए तन्वी। अले अब बच्ची मेरी दुखी है। नहीं दुखी नहीं है, जाएगी पापा ना। आएंगे ना तो तुम आओगी तो हम लोग चलेंगे मेला देखने, ठीक है? ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। होगा ओले सोना। बाय खुश रहो, बाय। चलते हैं भाई फाइनली। चक्कर में तुम लोग कुछ नहीं है, वो पूरा पपीता गिरा दिया देखो। ये दादी हाँ बाबू, चलो बेटा चलो। हाँ तोड़ दिया। चलो निकलो, चलो पकड़ो, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। चलो निकलो लो। तन्मय तन्मय चलो बेटा। बाबू अपना बैग ले जाओ। क्या छोड़ दो, इसको बुला लेंगे ना हम लोग। ये दे क्या रास्ता देखो, रास्ता एकदम कचड़े में। क्या कर रही है? ऐसे की है। अरे पीऊ पीयू की याद आ रही है? ओह, पीहू की याद तो हमें भी आ रही है। पीयू की ज्यादा याद आ रही है कि बाबू की, छोटे बाबू की? पीहू की। के बाबू मुझे तो पीहू की आ रही है। नहीं आयुष, आयु नहीं आयु अरे आयुष कौन बताया है तुमको कि आयुष नाम है उसका? पापा नहीं तो पापा गलत बताया। क्यों क्यों? तो तुम्हारे पापा जाने क्यों। अच्छा ये बताओ, अरे गिलास तो इस तरह से मौज मस्ती ख़त्म हुई और आ गए फिर से अपने वर्क प्लेस पे। और आने के बाद एक आध घंटे नीचे रही मैं, चाय वगैरह हमने पिया। इसके बाद मैं छत पे आ गई क्योंकि मम्मी बता रही थी कि सुबह भी यहाँ बहुत बारिश हुई है, तो इसलिए मैं देखने आ गई। और देखिए हाल भी कुछ बुरा ही था
क्योंकि तीनों जालियां ही जाम हुई पड़ी थी, पानी भर गया था। और ये काम तो टेरेस पे अगर आप करते हैं ना गार्डनिंग, तो ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो छत पे पानी लग ही जाता है, क्योंकि जालियों में पत्तियां वगैरह फंसी जाती हैं। जब पौधे लगे हैं तो पत्तियां तो झड़ेंगी, और ये रोज़ का काम है पत्तियों का झड़ना, तो इस वजह से ये फंस जाती हैं जब बारिश होती है तो बस इन सबको साफ़ करेंगे। साथ ही जो पौधे और कटिंग वगैरह लेकर के जो भी आई हूँ वो सब लगा दूँगी इसी टाइम, क्योंकि अभी नहीं लगाऊंगी तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। और मैरीगोल्ड के पौधों में अभी नई नई जड़ें आई थी, क्योंकि मम्मी ने 4-5 दिन पहले ही अभी कटिंग लगाई थी, तो इसलिए उनको लगाऊंगी। पहले ये सारा पानी निकाल दूँ। तीनों जालियों को मैंने खोल दिया, और यहाँ देखिए कुछ सामान रखा है ना, क्योंकि हमें छत पे कुछ काम करवाना है। काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, हमें मिस्त्री ही नहीं मिल रहे हैं। जिससे भी बात हो रही है कुछ न कुछ समय दे रहा है, तो देखिए कब तक होता है। इसलिए ये सामान रखा हुआ है छत पे, जिसकी वजह से भी पानी लग जाता है। तो चलिए, गमले तो तैयार हैं मेरे पास पिछले साल के ही, और बस इनमें खाद मिट्टी और सब कुछ मिला हुआ है। बस गुड़ाई करके, और मुझे जो भी कटिंग में लेकर के आई हूँ या जो पौधे लेकर के आई हूँ वो सब इसमें लगा दूँगी। 10 से 15 मैरीगोल्ड के पौधे मैं यहाँ पे लगाऊँगी, और ये काम मेरा हो गया फ्री का। नहीं तो इससे भी छोटी छोटी सैपलिंग्स लेने जब जाएंगे नर्सरी में ना, तो कम से कम 10-10 रुपए के मिलेंगे, और इतने बड़े पौधे तो 30 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। तो आप सोच लीजिए मैंने कितनी बचत की है। पौधे ले करके तो गई थी कुछ मैं भी अपने यहाँ से, लेकिन वहाँ से भी मैं ढेर सारे पौधे लेकर आती हूँ। बहुत सारे मेरे गार्डन में पौधे वहाँ से लाए हुए फ्री के हैं, जिसको मैंने लगाया है, और आज वो पौधे नर्सरी में भी नहीं मिलते हैं। गाँव में बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिल जाते हैं। तो इस तरह से जब भी जहाँ भी जाती हूँ वहाँ देखती रहती हूँ कि जो भी पौधा पसंद आए या मेरे यहाँ नहीं है, मैं ले आती हूँ। तो इन सारे पौधों को मैंने अच्छे से रिपॉट कर दिया है, और इसके बाद कुछ पौधों की कटिंग भी लेकर के आई थी, तो उनको भी लगा दूंगी। तो ये 30 तारीख का व्लॉग है, 30 सितंबर का। 1 अक्टूबर के दिन मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन है और 3 को नवरात्रि भी है। तो इस वजह से मुझे ये सारे घर की क्लीनिंग कर लेनी है आज ही। मैंने सुबह ही टॉयलेट वगैरह क्लीन कर लिया, बाल वाल हम लोगों ने धुल लिया, क्योंकि पितृ विसर्जन से एक दिन पहले ही मम्मी ने बताया कि कर सकते हैं। तो कल तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि उस दिन तो खाना पीना और ये सब करने में ही 11-12 बज जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरे दिन ये सारे काम कर लेती हूँ। सुबह का सारा काम मैंने किया, सारा टॉयलेट वगैरह क्लीन किया, नहाया धोया, खाना पीना हुआ। उसके बाद दोपहर में मैं ये सारे आज काम कर रही हूँ, क्योंकि जो काम पहले ज़रूरी है, प्रायोरिटी होती है, उसको पहले करना पड़ता है। तो आज ही सारा काम करना है। वैसे मैं दोनों काम एक साथ नहीं करती हूँ, मतलब बेडशीट वगैरह जिस दिन चेंज करना होता है तो सैटरडे को ही ये काम कर लेती हूँ, और संडे को टॉयलेट वगैरह क्लीन करना होता है, तो दोनों काम एक साथ नहीं करती हूँ। लेकिन अब त्यौहार है तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी क्लीनिंग किया, और ये टेबल आप जो देख रहे हैं ना, ये मैंने लगाया था बच्चों को बैग रखने के लिए। और एग्ज़ाम में देखिए बच्चों ने क्या हालत कर रखा है, तन्वी तन्मय दोनों का यहाँ पे कॉपी किताब सब फैला हुआ है। असल में ये जो सामने कमरा आप देख रहे हैं, ये इन लोगों का स्टडी रूम भी है, जिसमें ये लोग कभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कॉपी किताब खिलौने वगैरह सब कुछ मैं इसी में इन लोगों के रखती हूँ। तो छोटा सा रूम है, ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ये टेबल लगा दिया ताकि बैग इन लोगों का एक जगह रहे। जब भी इन लोगों को कोचिंग ट्यूशन या स्कूल जाना होता है तो यहाँ से बैग लेने में आसानी रहे, और जाके उसमें अलमीरे में से ये लोग जो है अपना कॉपी किताब ले लेंगे। लेकिन बच्चे तो हैं, जहाँ देखो वहाँ फैला के रखते हैं सामान। उनको कहीं भी पढ़ना है, कहीं भी रहना है, किसी भी रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं लोग, वहीं फैला देते हैं। तो ये सब समेट करके, और फिर हॉल का भी सारा बेडशीट वगैरह चेंज किया। बस सोफ़ा कवर मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि कभी कुछ ही दिन पहले मैंने चेंज किया था, तो उसको छोड़ दिया। बाकी सारे कमरों का मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। सिर्फ जिस रूम में मंदिर है उसको आज क्लीन नहीं करूँगी, उसकी सफाई कल करूँगी, क्योंकि कल पितृ विसर्जन के दिन ही मंदिर को भी अच्छे से साफ़ करूँगी, और शाम के टाइम में, और वहाँ के पर्दे बेडशीट वगैरह भी कल ही हटाऊँगी। तो उस रूम को छोड़ दिया है। बाकी सारे कमरों की सफाई मैंने आज कर दी है। इन लोग का स्टडी रूम हुआ, मेरा बेडरूम हुआ, या फिर हॉल का, लिविंग रूम का हुआ, या फिर ये ड्राइंग एरिया का हुआ, सारी सफाई मैंने आज कर दी है। बस पर्दे रह गए हैं, तो देखिए नवरात्रों में देखेंगे तो साफ़ कर देंगे, नहीं तो फिर दशहरे के बाद साफ़ होगा, जैसा भी समय मिलेगा उस हिसाब से, क्योंकि मुझे कलश स्थापना भी करनी है। तो अभी 2-3 दिन तो बहुत ही बिजी जाने वाला है। ये सारी क्लीनिंग कर लेंगे, 2 दिन तो मुझे ये सारी क्लीनिंग में ही लगेंगे, क्योंकि साथ में फेस्टिवल भी तो मनाना है। उसके बाद मुझे कलश स्थापना की भी तैयारी करनी है। तो देखिए 2-3 दिन का रिफ़्रेशमेंट मिल गया, मायके जाने के बाद थोड़ा रेस्ट मिल जाता है तो ज़रूर थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है।
तो बस यही आने के बाद फिर अपनी जिम्मेवारियों पे लग जाना है, क्योंकि हम इससे तो भाग सकते नहीं हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना ही है समय रहते। तो मैक्सिमम क्लीनिंग आज कर लिया है। अब कल पितृ विसर्जन है तो वो मनाएंगे और इसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी। सो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।